हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th, सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 22B और पार्ट हमारा आज स्टार्ट करेंगे हम 5 पार्ट है। तो देखो बेटा, इससे पिछले वीडियो में हमने पार्ट 4 के जो अभ्यास प्रश्न थे वो कंप्लीट किए थे बेटा। आज हम इस वीडियो में जो पार्ट 5 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो पार्ट 5 है वो बहुत ही रोचक पार्ट है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं हमेशा, या जब भी हम फ्री बैठे रहते हैं तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का पार्ट। पहले है क्या ये जान लेते हैं। पंचम पार्ट है, पार्ट 5, वाक्यली। देखो बेटा, वाक्यली क्या होता है? वाक्यली का अर्थ बहुत ही सरल, इसको हम सभी जानते हैं। इसका अर्थ है, वाक्यली का अर्थ होता है पहेलियाँ। तो आपको समझ में आ गया नाम सुनते ही कि पहेलियाँ हमेशा ही यानी प्राचीन काल से ही हमारे मनोरंजन का साधन रही हैं। तो इसका परिचय पढ़ते हैं। देखो बेटा, पाठ परिचय। पहेली को कौन नहीं जानता? मनोरंजन करने वाली पहेली किस व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है? अर्थात पहेलियाँ तो हर किसी व्यक्ति को अच्छी लगती हैं, आकर्षित करती हैं और सभी लोगों का मनोरंजन करती है। यह मनोरंजन की पुरानी विधा है, यानी कि मनोरंजन करने की पुरानी विधि है, ये तरीका है। प्रहेलिका, प्रवेलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाक्यली इत्यादि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी पहेलियों को इन सभी नामों जानते हैं। प्रहेलिका के नाम से, प्रवेलिका, उक्ति वैचित्र्य होता है कहने के शब्दों की विचित्रता, यानी पहेली को इस प्रकार पूछा जाए कि उसके शब्दों में विचित्रता हो। और वाक्यली, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। प्राय अधिकतर संसार की सभी भाषाओं में पहेली प्रचलित है। संसार की जितनी भाषा हैं सभी भाषाओं में आज पहेलियां हमको प्राप्त हो जाती हैं। अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग बड़ी प्रसिद्ध है। यानी अंग्रेजी भाषा में भी पहेलियां होती हैं जिन्हें या तो पजल कहते हैं या रिडल कहते हैं, इसलिए ये सभी प्रसिद्ध हैं। पहेली में प्रश्न होता है जिसका उत्तर श्रोता यानी सुनने वाले को ढूंढना होता है। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक पहेली पूछने वाला होता है और सभी उसके उत्तर देने वाले होते हैं। पहेली 2 प्रकार की होती है, यानी पहेलियाँ में 2 तरह की होती हैं, आपको पता नहीं होगा, आज आपको बताते हैं। पहली जो पहेली प्रकार है वो है स्वपदोत्तर पहेली। यानी स्वपदोत्तर पहेली का अर्थ क्या होता है बेटा? कि इसका अर्थ यह है कि अपना ही पद जिसका उत्तर हो, यानी कहने का है कि जिसका उत्तर उसी पहेली के अंदर मौजूद होता है उसे कहते हैं स्वपदोत्तर पहेली। कई बार हम पूछते हैं ना किस प्रकार के शब्दों के अर्थ में, कि शुरुआत में न, बीच में यह, लास्ट में न, इस प्रकार आता है तो क्या होता है? तो हम उसको जोड़ के बना लेते हैं, नयन, नयन। इस प्रकार हम इसका पहेली का अर्थ पता लगा लेते हैं। और कई बार क्या होता है, अस्वपदोत्तर पहेली, यानी जिसका उत्तर उस पहेली के पदों में नहीं होता बल्कि उस पहेली के पद को समझकर उसका उत्तर हमें हमें मस्तिष्क से खोजकर या ढूंढकर बताना होता है। तो अस्वपदोत्तर पहेली का तो उत्तर भारी होता है, न कि पहेली के पदों में सम्मिलित होता है। पहेलियों में जो चमत्कार देखा जाता है वह कभी कभी श्लेष अलंकार और यमक अलंकार आदि के माध्यम से, कभी कभी संधि समास आदि के माध्यम से भी उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि हम जब 11th क्लास में आते हैं बेटा तो वहाँ पर छंद और अलंकारों का प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में, जिसको हिंदी में संस्कृत साहित्य कहते हैं और इंग्लिश में संस्कृत लिटरेचर कहते हैं। तो हम उनके अंदर ये पढ़ते हैं 11th क्लास में। तो आप भी अगले साल 11th क्लास इसको पढ़ोगे। पहेलियां न केवल मनोरंजन करने वाली होती हैं अपितु बुद्धि की कसरत की साधिका होती हैं। यानी पहेलियां केवल मनोरंजन ही नहीं करती, हमारी बुद्धि की कसरत मतलब हमारी बुद्धि की मात्रा को बढ़ाती हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति को उत्पन्न करती है, हमारे मस्तिष्क का विकास करती है और हमारे अंदर जो हमारी बुद्धि लब्धि है उसकी मात्रा को बढ़ाती है। यह शाब्दिक खेल यानी खिलवाड़ भी है, यानी शब्दों का एक खेल होता है इसके अंदर।
यानी शब्द को कई बार ऐसा बोला जाता है कि उत्तर होते हुए भी हम उसके उत्तर को समझ नहीं पाते। संस्कृत के कवियों ने पहेली की परंपरा का संवर्धन किया है, बढ़ावा दिया है। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विविध ग्रंथों से लेकर प्रस्तुत की जा रही है। आइए पढ़ें और आनंद लें। तो इसमें कुछ अलग अलग जो ग्रंथों से यानी पहेलियाँ ली गई हैं, इनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और इनका आनंद लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसका जो पाठ परिचय पढ़ा हमको समझ में आया होगा बेटा। तो इसको आपको इस प्रकार ध्यान समझना है, इसको पढ़ना है। बाकी हम अगले वीडियो में इसकी पहेलियों का जो अर्थ, भावार्थ और इसकी संस्कृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।